स्पीकर कौमी असम्बली कल हमजा शहबाज से हलफ लें। लाहौर हाईकोर्ट ने नौमंतखब वज़ीर आला पंजाब के हलफ से मुतालिक फैसला सुना दिया। स्पीकर कौमी असम्बली को कल सुबह 11:30 बजे हलफ लेने का हुक्म। सूरतुल हुजरात की आयत रोज़ा रसूल की सुनहरी जालियों के ऊपर नक्श। ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ पर ऊंची ना करो। इनके हुजूर ज्यादा बुलंद आवाज़ से कोई बात ना कहो, कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। मस्जिद नबवी के इमाम की नमाज तरावी के दौरान सूरतुल हुजरात की आयात की तलावत के दौरान रोने की वीडियो वायरल। हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। पीटीआई कारकुन सियासी मुखालफत में हदें पार कर गए। नून लीग को नीचा दिखाने की कोशिश में मस्जिद नबवी का तकद्दुस भुला दिया। 27 रमज़ान का ख्याल आया, ना ही शब जुमा की फजीलत किसी के जहन में आई। हाजिरी देने वाले काबीना अरकान का घेराव कर लिया। चोर चोर के नारे लगाए, गालियां बकीं, धक्के दिए, शाहजैन बुगटी के बाल नोचे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सऊदी हुकाम की कार्रवाई। सऊदी सिफारत खाने ने कुछ गिरफ्तारियों की तस्दीक कर दी। कौन, कैसे, कहां से और किस रास्ते से हरम पहुंचा, कैमरों की मदद से हुकाम ने छानबीन शुरू कर दी। पाकिस्तानी वफ्द को हिरासा करने वालों की शनाख्त जारी। वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग, देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में क्या मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या पहले से तयशुदा था? क्या शेख रशीद को मालूम था हुकूमती वफ़द के साथ क्या होगा? वज़ीर आज़म के दौरे सऊदीया से पहले ही बता दिया था, ये हरम पाक जाएंगे तो देखिएगा लोग क्या सलूक करते हैं। शेख रशीद के भतीजे और रुकने कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक का मस्जिद नबवी के वाक़े पर खुशी का इजहार। कहा, डर कर इनमें से किसी ने दोबारा मस्जिद नबवी का रुख नहीं किया, ये इमरान खान की फतह है। मेरी मिनिस्ट्री जो है वो एक हम्बल रिक्वेस्ट करने जा रही है सऊदी गवर्नमेंट से कि वो इस बारे में जो है वो कोई अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लें, ताकि ये जो चीज़ है ये अब जिस हद तक ये बढ़ चुकी है और हम उनको ये कन्वे करने जा रहे हैं कि पूरी कौम में किस इज़्तिराब से और किस कर्ब से जो है वो लोग गुज़रे हैं जब उनको ये मालूम हुआ है कि ये हरम पाक में जो है और मस्जिद नबवी में जो ये वाक़यात जो है वो हुए। तो ये जो है हम उनसे ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं और उनसे ये भी रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि इन लोगों की जो है वो वहाँ पे जो CCTV फुटेज बनी है उसके मुतल्लक जो है वो इनकी शनाख्त जो है वो हमें करके भेजें ताकि। वाक़या अचानक नहीं हुआ, यहाँ से मनसूबा बंदी की गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सऊदी अरब से मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की अपील। शनाख्त पाकिस्तान को भी भेजी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खबरदार करते हुए कहा कि 200 बंदे जमा करके गालियां दिलवाना मुश्किल नहीं, हद में रहें वरना आपको पता चल जाएगा। चाहूं तो शीदा टल्ली की टल्ली खड़काई जा सकती है, लेकिन ये मुनासिब नहीं। बेहिसी की इंतहा। शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल और शीरी मजारी की मस्जिद नबवी में हुल्लड़बाजी करने वाले अफराद की हिमायत। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने अभी तक मजम्मत न की। फवाद चौधरी कहते हैं अभी ये लोग हुकूमत में हैं, लोग इन्हें ऐवानों से ठुड्डे मार कर बाहर निकालेंगे। शहबाज गिल बोले, चोर कहने पर मरीम औरंगजेब ने शुक्रिया कहा, क्या कॉन्फिडेंस है। शीरी मजारी ने क्रिमिनल्स को मदीना मुनव्वरा में नारों का सामना हुआ, गैंग को हर जगह शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। ये एक ख़ास ग्रुप था। इसके अलावा बहुत से लोग जो ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो सब हमारे जो लोग हैं वो उनको मस्जिद नबवी की जो अहमियत है, जो पाकीज़गी है, उसका ख्याल है और हमारे लोग वहाँ खामोशी के साथ हमें हाथ हिला रहे थे। और ये ख़ास गिरोह है, लेकिन मैंने उस वक़्त उनके मस्जिद नबवी में पहली दफ़ा मैंने कदम रखा था तो मैंने इन सब के लिए हदायत की दुआ की। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक खास गिरोह ने नारेबाजी की। बाकी सब लोगों को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़गी का ख्याल है। चंद अफराद ने घटिया हरकत की। मरियम औरंगजेब पर रद्द-ए-अमल। मौलाना फजलुर रहमान की हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तक़द्दुस पामाल करने की मजम्मत। कहा, जो लोग अल्लाह के रसूल के घर की हुर्मत का पास नहीं रख सकते वो उनके नाम लेवा कैसे होंगे।
एक सियासी इख्तलाफ की बिना पर हरम शरीफ की तौहीन की गई। इमरान और उसके साथियों ने मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इनके चेहरे से कल कुदरत ने इस निकाब को उतार फेंका। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहती हैं सियासी इंतकाम नहीं होगा, मगर इसका हरगिज ये मतलब ना लिया जाए कि कानून अपना रास्ता नहीं लेगा। रियासत का फर्ज है कि फितने को कुचले। तुम्हारी आवाज बुलंद ना हो, और अगर तुमने बुलंद की तो अंतहबता अमालकुम, तुम्हारे अमाल जो हैं वो तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है और मेरा ख्याल है कि हमें इन अपनी तालीमात को और अपने कल्चर को ये इस तरह हाईलाइट करना चाहिए कि इस किस्म के वाक़यात ना हों। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तक़द्दुस पामाल करने पर उलमाए कराम का शदीद रद्द-ए-अमल। हामिद सईद काज़मी, नज़ीर अहमद गाजी, क़िबला अयाज, अलामा मोहम्मद हुसैन अकबर ने कहा कि मुआशरे के तमाम तबकात को हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की मजम्मत करनी चाहिए। ये तो वो मकाम है जहाँ अपना सर नीचा रख के और अपनी आवाज को नीचे रख के चलने का हुक्म है। कह जाए कि उस मकाम पर गलीज नारेबाजी हो, तोहमतबाजी हो और वक्त अफ्तार हो, 27 रमजान हो, खुद ही सोच लीजिए कि जिनके दरबार में आवाज ऊंची ना करने का कहा गया है, क्या हासिल हुआ तुम्हें? अपने वतन की इज्जत को तुमने खराब किया है। छोड़ दो यार शहबाज शरीफ साहब को, छोड़ दो इमरान खान साहब को, कहां खड़े हो यही सोच लो। ऐसी बेहूदगी 100 साल में कभी नहीं हुई। गम की ऐसी कैफियत है जो दूर नहीं हो रही। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी पर जाते हुए जो शर्मसारी है वो नाकाबिले बयान है। अल्लामा ताहिर अशरफी का बयान। मौलाना तारिक जमील ने ट्वीट किया, क्या हरम की पामाली इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं? ये इस्लाम में दुरुस्त नहीं, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मस्जिद नबवी की हुर्मत पामाल करने पर हर तबका फिक्र का गम और गुस्से का इजहार। सियासतदान, फनकार, खिलाड़ी शहरी सख्ते में आ गए। मुलव्वस अफराद के खिलाफ सऊदी अरब से कार्रवाई की अपील। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं ये वो जगह है जहां आवाज़ बुलंद करने की भी मुमानियत है। मोहम्मद यूसुफ ने लिखा, ए अल्लाह उम्मत की तरफ से मुआफ़ी मांगता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। नमाज जुमा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदा की। बिलावल भुट्टो और चौधरी सालिक हुसैन ने रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा जद्दा पहुँच गए। खादिमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सेनेट में वोट खरीदने से मुतालिक फैसला आ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तें खारिज। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ बराह रास्त कोई शवाहिद नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। MPA अली हैदर गिलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फरूख हबीब, मलिका बुखारी, कबल शोजब और आलिया हमजा ने दरखास्तें दायर की थी। हुकूमत बदल गई, अवाम की किस्मत न बदली। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिलों की कीमत में 3 से 8 हज़ार रुपये इजाफा कर दिया। होंडा CD 70cc 3 हज़ार रुपये महंगी 1,02,900 रुपये की हो गई। CD ड्रीम होंडा प्राइडर की कीमत 3 हज़ार का इजाफा। होंडा 125 मजीद 4 हज़ार रुपये महंगी। होंडा CB 125F 8 हज़ार इजाफे से 2,44,900 की हो गई। सूरज तप गया, जमीन दहकने लगी, गर्म हवाएं जिल्द झुलसाने लगी। जैकबाबाद और सिवनी में सबसे ज्यादा 47 दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद 45 और लाहौर में पारा 43 को छू गया। पेशावर 41, इस्लामाबाद 40, कराची 38 और कोयटा में दर्जे हरारत 36 रिकॉर्ड। शदीद गर्मी, शदीद लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग। शहरों में 12-12 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। दही इलाकों का ज्यादा बुरा हाल। गर्मी के सताए रोजादार बिलबिलाने लगे। ईद उल फितर पीर को होगी या मंगल को? महकमे मौसमियात ने ईद 3 मई बरोज मंगल को होने की पेशगोई कर दी। ईद पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। हुकूमत का हज दरखास्तें 1 ta 13 मई तक वसूल करने का ऐलान। मुफ्ती अब्दुल शकूर कहते हैं हज दरखास्तें ऑनलाइन जमा कराई जा सकती हैं। हज के लिए उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर की गई है। हज के लिए कोरोना वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवाना लाजिम करार। पाकिस्तान से रवां बरस 81,132 आज़मीन हज के लिए जाएंगे।
ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन, परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी शुरू। लाहौर के बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश, मुसाफिरों को टिकट्स के हुसूल में मुश्किलात, आवाम के ट्रांसपोर्टर्स पर मनमाना किराया लेने के इल्जामात। और उदास हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, मुनव्वर ज़रीफ की फिल्म लगा लें, बेसाख्ता फिक्रों से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरें। मज़ाहिया अदाकारी के गालिब को मदाहों से बिछड़े 46 बरस